सभी मित्रों को नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी, आई होप सबकी। तो चलिए, मैथ्स पर जो हमारी क्लासेस चल रही थी, और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैथ्स पर जो हम टॉपिक देख रहे हैं वृत्त सर्कल, उस पर जो है आपकी 4 क्लासेस होंगी। 3 क्लासेस उस पर आपकी हो चुकी हैं। और बात करें अपनी लास्ट क्लास की, तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? जो आपके सर्कल से बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स बचे हुए थे उसको हमने कवर किया था। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि फिर जो हम रूल्स कवर करेंगे उसके संबंध में जो भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उस रूल से संबंधित, उनको हम क्या करेंगे, अपने अगले क्लास में सॉल्व करेंगे, उनको देखेंगे। तो चलिए, उसी से अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो आज की जो हमारी क्लास है वो किस पर है? ये आपके वृत्त या सर्कल पर है। क्लास नंबर क्या है आपके सर्कल पर? ये क्लास नंबर जो है आपके सर्कल पर चौथी नंबर की क्लास है। तो चलिए देखते हैं आगे। शुरुआत करते हैं क्लास की। किससे? जो मैं आप लोगों को सेकंड क्लास में, वृत्त की सेकंड क्लास में, एक लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको एज ए होमवर्क छोड़ा था, तो उस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करेंगे। और मेरे को बेहद खुशी है इस बात की कि आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और बकायदा आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर को आपने कमेंट्स किया। कई मेरे दोस्तों का, कई मित्रों का जो आंसर इसका था वो सही आया था, कुछ एक का आंसर गलत आया था। यदि आपका आंसर सही आया है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपका आंसर गलत भी आया है तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए क्या होता है कि सफलता मिलना या मिलना, मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, हर व्यक्ति हर क्षेत्र में सफल होता नहीं है। उससे बड़ा कुछ, यदि कुछ चीज बात, उससे बड़ी कोई बात यदि मैटर करती है तो वो एक बात है कि आपने सफलता के लिए प्रयास किया कि नहीं किया। यदि आपने कोशिश करी है और कोशिश में भी यदि आपने पूरी ईमानदारी से अपनी कोशिश करी है, तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सफल हुए या ना हुए। जीवन में हर एक व्यक्ति सफल व्यक्ति है यदि उसने अपनी सफलता के लिए, उसने अपने उद्देश्यों के लिए यदि उसने पूरी मेहनत की है, पूरी ईमानदारी से मेहनत की है। अब इसके बाद यदि वो उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को पाता है तो अच्छा, और नहीं पाता है तो अच्छा। जीवन किसी का अंत नहीं होता है। यदि आपका सीजीपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता है, आपका सीजी व्यापा में सिलेक्शन नहीं होता है, तो इससे जीवन ना समाप्त होता है और ना रुकता है। सबका जीवन आगे बढ़ता है। भगवान ने सबके लिए अलग अलग रास्ते बना के रखे हुए हैं, तय किए हुए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सबके रास्ते तय हैं। आपको उन रास्तों को, यदि कुछ तय है, यदि ईश्वर के द्वारा कुछ तय है, तो उसको आपको पाने के लिए, उसको हासिल करने के लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगी। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने मेहनत करी, घर पे कमेंट किया। मैं ऐसे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आप लोग लगातार मेहनत करिए, और संसार में भी आपके पास में कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन यदि आपके पास में ईमानदारी और मेहनत है तो आप सिर्फ इन 2 चीजों के दम पे दुनिया की किसी भी चीज को आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है? और मैं अभी आपसे जो कुछ भी शेयर किया, ये मैं आपको बिना मतलब के मोटिवेट करने के लिए नहीं करता, और मैं कभी भी किसी भी तरह की ऐसी कोई बातें नहीं करना चाहता हूं कि मैं आपको क्या लगातार अनावश्यक कुछ कंटेंट लगा के आपको मोटिवेट करूं। मेरा ऐसा मानना है कि जो मोटिवेशन होता है वो उबलते हुए दूध में जो उफान होता है उसकी तरह होता है। तो दूध में उफान का कोई मतलब नहीं है। दूध गर्म हो गया पर्याप्त होता है। आप मोटिवेटेड रहें या मोटिवेटेड ना रहें, इससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप बस मेहनत कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। और उस मेहनत में भी ईमानदारी है, और उस ईमानदारी में भी क्या है, आपकी कंसिस्टेंसी है। ये 3-4 चीजें होती हैं जिसकी जीवन में, ये 3-4 चीजें होती हैं। विश्वास मानिए, यहाँ ना एक जगह ना सही, दूसरी जगह में क्या, वो आदमी हमेशा क्या होता है, सफल हो ही जाता है। तो चलिए देखते हैं जो आपका क्लास था, जो बात करें, जो आपका लास्ट क्वेश्चन था, उस लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। ये क्वेश्चन था और आपको दिया हुआ था एंगल ओ ए ओ सी। क्या आपको ये एंगल दिया हुआ है क्या? ए, और इसको यहां पास में हमने ये पॉइंट देते हैं ओ, और ये सी आपको दिया हुआ है 120 डिग्री। आपसे पूछा क्या है, यहां आपसे पूछा हुआ है एंगल बी डी सी। तो देखिए, मैं आपको जो प्रॉपर्टी बताया था, यदि आपको प्रॉपर्टी याद आ रही होगी कि आपके पास में इस प्रकार से क्या है, एक वृत्त है। ये वृत्त का क्या आपने मान लिया, एक केंद्र। अब यदि इस वृत्त के इस केंद्र पर आप किसी चाप के द्वारा या किसी आर्क के द्वारा क्या करते हो, उसके केंद्र पर एक क्या करते हो, कोण बनाते हो। और हमने क्या कर दिया, इस चाप को या इस आर्क को हमने नाम दे दिया ए बी। तो ए बी यहां जो आर्क है, इस ए बी आर्क के द्वारा इस वृत्त के केंद्र ओ पर क्या बनाया गया, एक कोण बनाया गया। और आपने प्रॉपर्टी देखी होगी कि यही जो आपका चाप या जो आपका आर्क ए बी है, यदि इसी के द्वारा
वृत्त पे या वृत्त की परिधि पर एक कोण बनाया जाता है। तो यह जो इसके आर्क के द्वारा इस वृत्त की परिधि पर या वृत्त पर जो कोण बनाया गया है ये एक्स है, और इसी आर्क के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाया गया है इसको हम बोलते हैं वाई। तो जो आपका एंगल वाई होता है ये क्या होता है, ये दुगना किसके होता है, ये दुगना होता है आपके वृत्त पर बनाए गए कोण के। यदि आप इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में क्या किया है, देखिए यही होता है कि प्रॉपर्टी तो आपको पता है, लेकिन वो जो एग्जामिनर होता है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, आपको बिल्कुल इस तरह से एग्जैक्टली जो आप प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो आपको डायग्राम को ऐसे बना के नहीं देगा। वो क्या करेगा, आपको कुछ ऐसा बना कर देगा कि देखो अब आप इस डायग्राम को देख पा रहे होगे, और अधिकतर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर सही भी किया है। देखिए अब क्या करते हैं कि हमने यहाँ पास में ये आपको जो दिखाई दे रहा है बी, और ये जो आपको बीसी, तो देखो हमने क्या करा, यहां से एक बीसी ये आपको आर्क दिखाई दे रहा है। इस बीसी आर्क से देखो कि आपने क्या किया, वृत्त के केंद्र पर ये एक कोण बनाया, ये एक कोण बना। अब देखिए इसी बीसी आर्क से क्या करता हूं मैं, वृत्त के परिधि पर या आप वृत्त पर कह सकते हैं, आपने इस प्रकार से एक कोण बनाया। समझ में आ रहा है? देखिएगा मैं फिर से आपको यहां पर बना के दिखाता हूं। ये इस प्रकार से आपको वृत्त दिया हुआ है और ये इसका केंद्र ओ है। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये क्या कर रहा है कि आपके पास यहां पास इस प्रकार से एक आर्क है, तो इसको नाम दे दिया है, ये आपका सी है, अर्थात क्या आपका ये आर्क है बीसी है। इस बीसी आर्क के द्वारा केंद्र पर पहले एक कोण बनाया गया, ये आपको दिखाई दिया, और यही वाला जो आपका बीसी आर्क है इसी के ही द्वारा क्या किया गया, एक बार फिर से आपके वृत्त पर कोण बनाया गया। तो बात बराबर हुई ना। जब मैं आपको ये प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था, ये वाली प्रॉपर्टी आपको ध्यान में आ रहा होगा, तो मैं वहां पास आपको ये भी बताया था कि आप जरूरी नहीं है कि जो आपको केंद्र में बना हुआ कोण और वृत्त की परिधि पर बना हुआ कोण जो आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, जरूरी नहीं है कि ये आपको हमेशा ऐसा ही दिखाई दे। ये ऐसा भी हो सकता है, कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, ये इस प्रकार से भी हो सकता है। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ इस प्रकार से बना के दिया है, कुछ नहीं किया है, सर्कल को हल्का सा घुमा दिया है। ठीक है, तो देखिए यहां पास तो हमको ये क्लियर हो गया कि यदि हमको यहां पास दिए हुए चित्र में ये वाला यदि हमको एंगल मालूम चल जाता है, तो हमको क्या मालूम चल जाएगा, ये वाला एंगल देखो केंद्र में बना हुआ कोण यदि हमको मालूम चलता है, तो केंद्र में बना हुआ कोण क्या है, ये है। और हमसे क्या पूछ रहा है, वृत्त की परिधि पर या वृत्त पर बना हुआ कोण पूछ रहा है, तो हमको क्या ये वाला कोण सपोज निकालना है। अब देखिए सिंपल सा आपको यहां पास में क्या है, एक हिंट दे दिया है। इस प्रकार से देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो एंगल है ये आपको बोल दिया कितना, 120 डिग्री। अब आपको पता है कि जब मैं आपको रेखाभंग कोण पढ़ा रहा था, तो ये जो पूरा एंगल होता है ये कितना होता है, ये पूरा एंगल जो होता है ये आपका होता है 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। इस 180 डिग्री में ये वाला आपको पोर्शन कितना है, 120 डिग्री दिया हुआ है, तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, ये जो बचा हुआ पोर्शन होगा ये कितना होगा आपका 60 डिग्री होगा। तो यहां पास देखिए ये वाला जो आपका एंगल आ गया ये कितना आ गया आपका 60 डिग्री आ गया। यदि एक आर्क बीसी द्वारा उसके केंद्र पे जो कोण बना है वो 60 डिग्री है, तो उसी आर्क या चाप के द्वारा उसकी वृत्त की परिधि पर या वृत्त पर जो बना कोण होगा वो कितना होगा, इस केंद्र पे बने हुए कोण का आधा होगा। यदि ये 60 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो जिसका भी आंसर 30 डिग्री आया है वो सही है। कई लोगों ने 60 डिग्री भी आंसर किया है, तो कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया है, ये बहुत बड़ी बात है। मैथ्स पे सबसे बड़ा जो अप्रोच होता है, आप आंसर ला रहे हैं या आप आंसर नहीं ला रहे हैं, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच होता है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन या सही होगा या गलत होगा। सही हो गया तो अच्छी बात है, गलत होगा तो फिर वो दोबारा सही होने की संभावना को आगे बढ़ा देगा। तो यदि आपने 60 डिग्री आंसर लाया तो कोई बात नहीं, आंसर 30 डिग्री आएगा। अब आपको अच्छे से बेहतर क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या कह रहा है आपसे, ये आज की जो हमारा ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहां जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमने जो अपनी लास्ट क्लास में जो आपके सर्कल्स के संबंध में जो रूल्स देखे थे, जो प्रमेय या जो थ्योरम्स देखे थे, उन्हीं थ्योरम्स पर आपके आधारित क्या ये आज के जो प्रश्न है, तो करीबन 10 से 11 प्रश्न आज जो हम इस पर जो आपके आधारित इस पर जो हमने लास्ट क्लास में अपने जो प्रमेय थ्योरम्स रूल्स देखे थे उन पे हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में वृत्त की जीवा एबी दिए गए चित्र में, तो इस बार सबसे बेहतर क्या होता है, जब कभी भी आप जियोमेट्री को सॉल्व कर रहे होते हैं, ज्योमेट्री को सॉल्व कर रहे होते हैं, यदि आपको डायग्राम दिया हुआ है तो हमारे लिए क्वेश्चन लगभग 50% आसान हो जाता है।
दिक्कत कहां खड़ी होती है कि यदि हमको इस प्रकार से क्वेश्चन लिख के दे दिया है पर हमें डायग्राम नहीं दिया, दिक्कत वहां होती है कई बार डायग्राम को बनाने में। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या डायग्राम बना के दिया हुआ है, तो बस तेजी से आगे बढ़ना है। क्या कह रहा है कि यहां पर जो ए बी है, क्या ए बी है और जो सी डी है वो एक दूसरे को बाह्य रूप से बिंदु पी पर काटते हैं। मतलब क्या कि यह आपका एक वृत्त है, इस वृत्त में ए बी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ए बी, और ये जो आपको सी डी दिखाई दे रहा है, देखिएगा मैं यहाँ पास ना पहले जब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लिया करिए, क्योंकि मैं अधिक बार ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है मैं इसी पे समझाते हुए आपको ओवरराइड करूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये जो आपको ए बी दिखाई दे रहा है ये क्या है, और ये आप यहाँ जो सी डी दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये बोल रहा है कि इस वृत्त की दो जीवाएं हैं, जो कि दोनों जीवाएं एक दूसरे को एक बाहरी बिंदु पी पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो इस प्रकार से क्या कर रही है, बिंदु बी पर ये दोनों जीवाएं क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब क्या किया हुआ है, आपको दोनों इन सबके आपको अलग अलग डिस्टेंस दे दिया है। तो सबसे पहले जब कभी भी आपके सामने इस टाइप का कंडीशन बनती है, तो ये वाला जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसके लिए आपको मैंने क्या बताया था, आपका जो रूल था, तो सबसे पहले कहते देखिए जब वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के बाहर काटें, तो वृत्त के बाहर काटेंगी तो क्या होगा, देखो जो आपके ये वाली जो सबसे बड़ी रेखा बन रही है पी बी, तो सबसे पहले क्या करना है, यहां आपको लेना है पी बी। अब इसके बाद में किसको लेना है, गुणा करना है, और ये जो आधी वाली जो बाहर वाली है, वृत्त के बाहर वाली जो आपको रेखा दिखाई दे रही है, तो ये क्या होगा आपका पी ए, ये किसके बराबर होगा, ये जो आपको बड़ी वाली रेखा दिखाई दे रही है, क्या ये जो आपको दिखाई दे रही है पीडी, तो यहां पास देखिए पीडी, और इसके बाद में क्या, ये जो बाहर वाली है, क्या बाहर वाली, तो ये बाहर वाला क्या दिखाई दे रहा है आपको पीसी। इतना क्लियर हुआ, ये क्या हो गया आपका पीसी। ये हमको इस डायग्राम से हमने ये देखा था कि कभी भी आपको दो जीवाएं वृत्त के बाहर किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, मिलती हैं, तो उस कंडीशन पे इस प्रकार से आपको एक थ्योरम मैंने बताया था। अब देखिए क्या है कि हमको डिस्टेंस दे के रखा हुआ है, ए बी बराबर हमको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, डीसी बराबर या सीडी बराबर आपको दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, और ये पूरा पीडी बराबर कितना दिया हुआ है आपको 15। तो ध्यान दीजिए यहाँ पास आप, यदि आपको ये पूरी लंबाई आपको 15 सेंटीमीटर दिया है और ये लंबाई आपको 11 दिया है और पूरी 15 दिया है, तो बताओ ये वाला भाग कितना होगा, तो ये भाग कितना हो जाएगा 15 माइनस 11, तो कितना हो गया 15 माइनस 11 बोले तो क्या 4। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है पीबी की लंबाई, किसकी, आपसे ये वाली पूरी लंबाई को पूछा है पीबी को। आपको दिया क्या है, ए बी दिया हुआ है, क्या आपको यहां पास में पीए कहीं भी दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना क्या आप यहां पास क्या मान लो कि पीए बराबर कितना है, पीए बराबर आपने मान लिया x सेंटीमीटर, तो हमने क्या किया, इसको x सेंटीमीटर मान लिया। तो देखो अब आपने यदि इसको x मान लिया और ये वाला पोर्शन यदि आपका 4 है और ये वाला पोर्शन यदि x है, तो पूरा भाग कितना होगा 4 प्लस x हो जाएगा। तो देखो पीए बराबर x है और जो आपका ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर 4 है, तो पीबी बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस x हो जाएगा। ये आपको दिख गया, और यहां से आपने क्या निकाल लिया, पीसी निकाल लिया। अब कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यू है तो आपको यहां पुट करना है। तो देखो पीबी बराबर कितना है, तो पीबी बराबर आप पुट कर दोगे 4 प्लस एक्स, सॉरी ये कितना 4 प्लस एक्स, और पीए कितना है, हमने एक्स माना था, तो क्या हो गया, ये गुणे आप यहां से क्या कर दिया, आपने एक्स कर दिया। इधर आइए बराबर देखिए, पीडी बराबर कितना है, पीडी की पूरी लंबाई कितनी है, तो यहां पास आपको दिया हुआ है 15, और यहां आपने पीसी क्या निकाला है, पीसी आपने निकाल लिया है 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप देखिएगा ये कितना हो गया आपका 4 प्लस एक्स गुणे में क्या x बराबर कितना आ रहा है 15 चौक 60। अब देखिए यहां पास जो आपको ध्यान देना है, यहां अब आगे आपको इसके बाद में आगे आपको सॉल्व नहीं करना है। क्यों, आगे आप कैसे सॉल्व करोगे, यदि आप इसको आगे बढ़ाते तो क्या करते, x गुणा अंदर करते तो कितना होता 4x होता, और x गुणे x कितना होता, x स्क्वायर होता, बराबर कितना आता 60 आता, और फिर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते और x की वैल्यू निकालते। जब कभी भी आपके पास में एग्जाम में कुछ इस टाइप की इक्वेशन बनती है तो आपको इसी स्टेप पे रुकना है। क्यों, क्योंकि ये कि यहां आपके पास में ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां आपके पास में एक स्टेप आपको ये दिखाई दे रहा है जो कि बराबर किसके हैं 60 के। तो सबसे पहले आप क्या करना है, आपको एज्यूम करना है कि मैं x की वैल्यू क्या रखूं, कि यहां पास जो है आपका x की वैल्यू क्या रखूं कि जो इक्वल में क्या 60 आ जाए।
देखो यहां पास यदि मानो कि सपोज मैं यहां पास x की वैल्यू 5 रखता हूं, क्या x की वैल्यू में क्या रखता हूं, 5 रखता हूं, तो देखो क्या होगा 5, और यदि मैंने यहां पास 5 रखा तो कितना हो गया, 4 5 9, और गुणे क्या 9, तो 9 पन्ना 45, क्या 60 आया, नहीं आया। 6 रखता हूं तो 6, यदि मैं यहां पास 6 रखता हूं तो कितना होगा, 6 4 10 गुणे 6, तो कितना होगा 60। तो यहां पास यहां से क्या करना है कि आपको सीधे दिख जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको 8 10 बार ट्राई करना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। अब यहां पास में आप x का मान 1, x की वैल्यू 1 2 3 क्यों मानोगे, आपको साफ साफ दिख रहा है कि यदि आप 1 मानोगे कितना होगा, 4 + 1 5 इंटू 5, 5 इंटू 1 5 होगा। तो ऑलरेडी क्या है आपको यहां पास दिखाई दे रहा है। तो यहां पास क्या किया कि आपने f की वैल्यू मान ली, यहां क्या कर लिया आपने, x की वैल्यू 6 मानी, 6 + 4 10 गुणे 6 60, मतलब क्या यहां से ये इक्वेशन प्रूव हो गया कि यदि आप x बराबर 6 मानते हो तो कितना मिल जाएगा आपको, जब x की वैल्यू आप यहां पर 6 पुट करोगे तो आपको 60 मिल रहा है, मतलब क्या कि यहां जो x का मान होगा वो कितना मिल जाएगा आपको, 6 मिल जाएगा। क्या x की वैल्यू आपको 6 मिल जाएगी। अदरवाइज क्या होता कि आप इसको आगे सॉल्व करते तो आपको टाइम लगता, और अधिकतर स्टूडेंट को जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है उनको द्विघात समीकरण सॉल्व करते नहीं आता है, या वो उनको काफी समय से उन्होंने यूज नहीं किया होता तो उनको याद नहीं आ पाता है। तो यहां पास यही अप्रोच अपनाना है, एक बार नहीं हमेशा, कभी भी यदि कुछ ऐसी कंडीशन बनती है तो क्या करना है आपको, बस चेक एंड बैलेंस करना है कि LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला आपको यहां पास कॉन्सेप्ट लगाना है कि x का मान मैं क्या लूं जो कि आपका राइट हैंड साइड में जो 60 है वो मेरे को मिल जाए। ठीक है, तो यहां से आपका जो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। अब आपको क्या है यहां पास जो आपको मिल गया कितना, 60 नहीं सॉरी 6 आया है, 6 आया है। तो देखिए आपसे पूछा क्या है, यहां आपसे पूछा है पीबी। देखिए पीबी क्या है, यहां से लेकर के ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, पीबी है। यदि ये वाली डिस्टेंस 6 है और ये डिस्टेंस 4 है तो 6 और 4 कितना हो गया, 4 और 6 हो गया कितना आपका 10। तो आपका कितना आ गया, पीबी की लंबाई आपकी जो आ गई वो कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। हो रहा है क्लियर, आसान क्वेश्चन है। बस ध्यान में क्या रखना था, इस क्वेश्चन में कुछ भी ध्यान नहीं था, सारा का सारा यदि आप बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या आपका था खेल, वो था आपका कैलकुलेशन का, कि यहां से क्या आगे आप क्या करते हो। यदि आप यहां दिमाग लगा लिए कि मैं यहां पास x की वैल्यू पुट कर लूं और 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा चेक कर लूं, किस वैल्यू में 60 आ रहा है वो आपको चेक करना है। अदरवाइज क्या करोगे आप, इसको आगे सॉल्व करते और इसका आंसर निकालते, क्योंकि ये वाला जो प्रॉपर्टी तो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी सबको पता है कि बड़ी वाली रेखा गुणे बाहर वाली आधी रेखा बराबर बड़ी वाली रेखा गुणे बाहर वाली आधी रेखा। ये सिंपल सा फंडा इसमें रहता है। ठीक है जी, चलिए इसको नोट करिए, इसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखिए क्या कर रहा है, ये जो आपका क्वेश्चन है ये सबसे इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। इस वाले प्रश्न में लगभग लगभग आप मान के चलिए 2-3 प्रॉपर्टी यूज होनी है, और यदि ये प्रश्न आप समझ गए तो बिलीव करिए कि आप सर्कल को समझ गए। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है देखिए। प्रश्न में आपसे कह रहा है कि पीए और पीबी, ध्यान दीजिएगा क्या, और सबसे अच्छी बात क्या कि इस प्रश्न में आपको डायग्राम बना के नहीं दिया हुआ है, तो क्या यहां पास आपको डायग्राम को बनाना है, तो यहां पास और भी हमको ज्यादा मजा आने वाला है। बसते हैं लेकिन क्या इस बार आपको यही दिया है। तो देखिए क्या बोल रहा है, सिंपली आपसे कह रहा है पीए और पीबी बाहरी बिंदु पी से ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। अच्छा, मतलब ये बोल दिया है आपका कि यहाँ जो पीए है और जो आपका पीबी है ये क्या है, दोनों की दोनों क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, और कहाँ स्पर्श कर रही है, एक बाहरी बिंदु पर स्पर्श कर रही है। चलिए भाई ये भी एक कहानी, बाहरी बाहरी बिंदु पर स्पर्श कर रही है। अब आगे क्या कहता है कि वृत्त की, तो है ना किसकी, ओ केंद्र वाली, तो हमारे पास में एक वृत्त है ना, और इसका जो आपको केंद्र दिया हुआ है वो आपसे क्या बोल दिया, इसका केंद्र क्या है आपका ओ है। बिंदु ए और बी वृत्त पर दो बिंदु हैं, बिंदु ए और बी वृत्त पर दो बिंदु हैं। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि बिंदु ए और बिंदु बी वृत्त पर दो बिंदु है। यदि कोण ए बी पी बराबर 72 डिग्री है तो ओ ए बी बताइए। देखिए सबसे पहला करना क्या है कि आपको इस प्रश्न में करना क्या है, आपको डायग्राम को बनाना है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार रफ डायग्राम बना के देखते हैं। ये आपको हमको तो ये दे दिया कि क्या है, एक वृत्त है और वृत्त का केंद्र क्या है, एक ओ है, पहली कहानी। फिर क्या बोल रहा है कि हमारे पास में दो स्पर्श रेखाएं हैं पीए और पीबी, जो कि किसी बाहरी बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श करती हैं।
तो देखो भाई क्या कर लो कि आपकी यहाँ पास में ना दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से मिला लो, ये इस प्रकार से आपकी दो स्पर्श रेखाएं हो गई, ये आपको क्लियर हो रहा है। और क्या कह रहा है कि एक बाहरी बिंदु, तो हमने इस बाहरी बिंदु को क्या मान लिया, पी मान लिया, और स्पर्श रेखाएं मान लो यहाँ पास जो आपका ए और ये जो क्या है आपके बी। क्या बोल रहा है, देखिए बिंदु ए और बी वृत्त पर दो बिंदु हैं, तो ये इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। तो ए और बी क्या हो गए आपके वृत्त पर स्पर्श रेखाओं द्वारा, जो यहाँ पास जो आपकी स्पर्श रेखा है वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो वो क्या है आपकी स्पर्श बिंदु है। तो ए और बी क्या हो गई आपकी इस प्रकार से स्पर्श रेखाएं हो गई। अच्छा, इसके बाद में यदि आपको प्रॉपर्टी याद आ रही होगी यहाँ सिर्फ यहीं से, यदि किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं किसी बाहरी बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श करें, तो वो दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आपको याद आना चाहिए, यहां पर जो आपका पीए है, जो आपका पीए है वो बराबर किसके होगा, पीबी होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है कि एंगल ए बी पी, तो देखो क्या बोल रहा है, एंगल ए बी पी बराबर कितना दिया हुआ है, एंगल ए बी पी बराबर आपको दिया हुआ है 72। ये देखो एंगल ए पी ए बी पी, ए बी पी, ये सॉरी यहां पास में ना आपको क्या लिखना है, ये यहां पास में ए पी बी है, ये ना ये गलती से लिखा गया है, ये ए बी पी है ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एंगल ए पी बी, जो बीच वाला होता है वो क्या एंगल होता है, तो ये क्या आपको दे दिया है, ये आपको दे दिया है 72 डिग्री। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, एंगल ओ ए बी, क्या बोल रहा है आपसे, एंगल ओ ए बी। तो देखो क्या है, सबसे पहले ये जो आपको वृत्त का केंद्र दिखाई दे रहा है, आप क्या करो इसको यहां पास इस प्रकार से मिला दो, और ये जो आपके बिंदु है इन बिंदु को आप यहां मिला दो। इस प्रकार से क्या कर लिया आपने, डायग्राम को तैयार कर लिया। तो चलिए मैं आपको यहाँ पास फिर से एक बार इस डायग्राम को, ये हमने रफ डायग्राम तैयार किया है, जो कि आपका एक्चुअल में इसी प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा, लेकिन दोबारा से मैं आपको समझाने के लिए इस डायग्राम को फिर से ड्रॉ करता हूं, ताकि आपको क्या अच्छे से चीजें इसमें समझ में आ पाए। ठीक है, चलिए तो ये डायग्राम को बनाना किस तरह से था ये आपको समझ में यदि आ गया होगा, तो मैं फिर से इस डायग्राम को हटा के इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूं, ताकि आपको जब मैं अभी समझाऊंगा तो चीजें आपको अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, इस डायग्राम को अभी हटा रहा हूं। ठीक है, देखिए चलिए हमको क्या दिया हुआ है, हमने यहां पास हमको एक सर्कल दिया हुआ है इस प्रकार से। क्या कहता है कि इसमें दो बिंदु हैं और इसकी दो स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार से दो स्पर्श रेखाएं हैं जो कि किसी बाहरी बिंदु पर क्या कर रही हैं, एक दूसरे से स्पर्श कर रही है या मिल रही है, और उसको हमने क्या बोल दिया, बाहरी बिंदु पी हमको दिया हुआ है। और ये जो स्पर्श रेखा है हमने इसका नाम दिया ए, और इस प्रकार से हमने इसको नाम दिया क्या, बी। अब यहाँ क्या करते हैं, इस प्रकार से हम एक वृत्त का केंद्र लेते हैं ओ। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है आपसे यहाँ पास में, ये जो आपको एंगल दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है 72 डिग्री। और क्या कहता है कि ये आपका वृत्त का केंद्र क्या है, जो आपका वृत्त का केंद्र उसको हमने नाम दे दिया ओ। अब ये इस वृत्त के केंद्र से यहां पर क्या कर सकते हैं, ये इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, और ये इस प्रकार से आप इन दोनों बिंदुओं को मिला दो, और ये जो बिंदु ए बी है और ए बी को इस प्रकार से आप मिला देंगे। तो बताइए यहाँ पर सबसे पहले क्या, यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ओ ए, यहाँ जो आपको ओ ए दिखाई दे रहा है, या बात करें ओ बी, बताइए ये इस वृत्त में ओ ए और ओ बी क्या होगा, क्या आपको समझ में आ रहा है। इस वृत्त में जो आपको दिखाई दे रहा है ओ ए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ओ ए और ओ बी, बताइए ओ ए और ओ बी क्या है। तो ये जो है ये दोनों क्या है, ये दोनों वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। दिख रहा है आपको, ये क्या होगा, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इस प्रकार से आप वृत्त बनाओगे, ये केंद्र देखिए, ये क्या है आपके वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये सभी क्या है जो वृत्त केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। तो यहाँ पास जो आपको ओ ए और ओ बी दिखाई दे रहा है क्या है, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और यहां पास बात कर लें यदि किसकी, कि आपको जो ए बी है, तो बताइए यहां पास में ए बी क्या है, ए बी क्या हो गया, यहां पास ए बी हो गए वृत्त की क्या, जीवा। जीवा क्या होता है कि किसी वृत्त पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, वृत्त की जीवा होती है। ये आपको बेसिक क्लियर हुआ। चलिए आगे देखिए, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है एंगल क्या, ओ ए बी। तो हमसे क्या प्रश्न में है, हमसे जो पूछा है ये आपसे ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, बताइए ये वाला एंगल कितना होगा। तो देखिए यदि आपको प्रॉपर्टी, यदि आपको जब मैं ये प्रॉपर्टी बताया था, तो यदि आपको डायरेक्टली याद आ रहा होगा, सिंपल तरीके से यदि आपको याद आ रहा होगा,
तो इस क्वेश्चन का आंसर आप एक लाइन में निकाल सकते हैं। लेकिन वो प्रॉपर्टी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। यदि आपको याद आ गया है तो आप कॉपी में सॉल्व कर लें, लेकिन यदि आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको इस क्वेश्चन को 2 या 3 कोशिश करूंगा कि अलग अलग मेथड से मैं आपको सॉल्व कराऊं। तो देखिए, सबसे पहला मेथड मैं आपको बताता हूं सॉल्व करने का। इसको देखते हैं। सबसे पहले आप लोग डायग्राम बनाइए। चलिए देखिए, डायग्राम में बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको यहां पास में एक, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया मेथड 1। थोड़ा फास्ट चलेंगे। ये क्या हो गया आपका मेथड नंबर, पहला नंबर का मेथड। ठीक है, देखिए आप त्रिभुज, क्या त्रिभुज ओ ए बी, इसमें हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ओ ए बी में। ठीक है, देखिए त्रिभुज ओ ए बी में ये क्या है, त्रिज्या है, और ये भी क्या है, त्रिज्या है। मैंने आपको बताया ना, ओ ए क्या है, ओ बी क्या है, त्रिज्या है। और किसी भी वृत्त की जो त्रिज्याएं होती है वो क्या होती है, हमेशा समान होती हैं। तो यहां पास जो आपका त्रिभुज आपको ओ ए बी में, यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो ओ ए है और ये जो आपको ओ बी दिखाई दे रहा है, ये क्या है, त्रिज्याएं है, और दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं। बात करें त्रिभुज ओ ए बी में, यदि ओ ए और ओ बी बराबर हैं, मतलब क्या कि दो भुजाएं क्या है, बराबर हैं। अब आपको त्रिभुज की प्रॉपर्टी यदि याद आ रही होगी कि किसी भी त्रिभुज में समान भुजाओं द्वारा जो कोण बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहां पास देखिए, यहां पास में जो आपका ये वाला ओ ए है और ओ बी है, ये दोनों क्या है, समान है, बराबर है। तो एक त्रिभुज में यदि दो समान भुजाएं द्वारा बनाए गए जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। अर्थात जो आपका ये वाला कोण है और ये वाला जो कोण है, ये क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि क्या है, आपकी दोनों भुजाएं, दो भुजाएं क्या है, समान है, और समान भुजाओं द्वारा बनाए गए कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां पास आप क्या कह सकते हैं कि आपका जो एंगल, जो आपका यहां पास में एंगल होगा ओ ए बी, क्या ओ ए बी बराबर होगा एंगल किसके, ओ बी ए के। ये क्लियर हो गया यहां से आपको। अब आप प्रॉपर्टी को, इसको आप बस खाली इतना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप देखिए, ये वाली जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, ये प्रॉपर्टी क्या है बेसिकली, कि किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर क्या करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। तो ये जब आपको यदि सिंपल सा बोलता है कि एक वृत्त है, उसकी दो जीवाएं, उसकी दो स्पर्श रेखाएं हैं, और वो दोनों स्पर्श रेखाएं क्या वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर एक दूसरे को मिलती हैं। यदि आपको जैसा ही ये लिखा हुआ आता है तो सबसे पहले आपको ये वाला डायग्राम क्या बनाना है। अब आपको यदि ये डायग्राम, ये प्रॉपर्टी याद आ रही होगी तो मैं आपको बताया था क्या, कि जब ये प्रॉपर्टी याद आ रही होगी तो मैं आपको बताया था, ये जो आपको एंगल P दिखाई दे रहा है, ये जो एंगल आपको P दिखाई दे रहा है, और ये जो एंगल O है, ध्यान दीजिएगा, यदि आपको याद नहीं आ रहा होगा तो जा करके आप प्रीवियस क्लास में देखिएगा, अपने नोट्स में देखिएगा, तो मैंने आपको ये प्रॉपर्टी नोट कराई है क्या, जो एंगल आपको P दिखाई दे रहा है और ये जो एंगल O है, ये दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये देखो यहां पास में जो आपको क्या है, ये जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है क्या, ये आपको एंगल दिखाई दिया कितना, कि एंगल P और एंगल O बराबर कितना, 180 डिग्री। अब एंगल P बराबर कितना है, 72 डिग्री। तो बताइए यहां से यदि एंगल P बराबर 72 डिग्री है, तो एंगल O बराबर कितना हो जाएगा, एंगल O बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस, तो एंगल O बराबर हो जाएगा 180 माइनस 72। ठीक है, तो एंगल O बराबर कितना हो गया आपका, 72, 180 में से 72 गया तो कितना बचा आपका, ये हो गया आपका 8, 108। तो ये जो आपको एंगल O दिख गया, ये आपको कितना दिख गया, 108 डिग्री आया, 108 डिग्री। अब आप देखिए कि त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ओ ए बी में, किसमें, ये जो आपको केंद्र दिखाई दे रहा है O, और इस प्रकार से ये जो एक त्रिभुज बना है, ये क्या है आपका A और ये क्या है B। यदि ये वाला कोण कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 108 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उस 180 डिग्री में ये वाला कोण कितना है, 108 डिग्री है। और ये जो आपको एंगल A दिखाई दे रहा है और जो आपको यहाँ पास में एंगल B दिखाई दे रहा है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। अभी आपको मैंने क्या बताया, ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, समान है। समान भुजाओं द्वारा जो कोण बनाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहां से एंगल A और एंगल B बराबर है। मतलब क्या कह सकता हूं मैं, कि A प्लस B प्लस C, यदि मान लो कि मैं तीनों को जोड़ूं,
यदि मैं इन तीनों को जोड़ूं तो कितना होगा आपका, देखिए ये आपका कितना होगा समझिएगा। यदि मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो एक कितना है 108 है, और एंगल ए जोड़ूंगा और क्या करूंगा एंगल बी को जोड़ूंगा, ये बराबर किसके होगा 180 के बराबर होगा। और यहां जो आपका एंगल ए है और यहां जो आपका एंगल बी है, ये एंगल ए और एंगल बी क्या है बराबर है, तो ए बराबर बी है तो इसको मैं क्या कह सकता हूं 2a या 2b कह सकता हूं, है ना। तो यहां से क्या हो गया, ये आपका मतलब क्या है, ये जो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस, चलिए जगह कम है तो मैं आपको यहां दिखाता हूं, ये आपको 108 आ गया। अब आप त्रिभुज में देखोगे तो जो आपको एंगल ए होगा वो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 180 माइनस 108 भागे 2। ये भाग में 2 क्यों आ रहा है, आपको समझ में आ पा रहा है, समझ में आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा है तो मैं आपको यहां पास दिखाता हूं, ये आपको यदि समझ में आ गया होगा तो देखिएगा। देखिए ये जो आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है ओ ए बी, ये कितना है आपका जो एंगल ओ है 108 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहां पास में क्या है एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल ओ बराबर कितना 180 डिग्री। एंगल ए बराबर एंगल बी है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं एंगल 2a लिख सकता हूं। ए बराबर बी है तो a प्लस ए, बी बराबर बी ए हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और प्लस क्या है आपका एंगल ओ कितना दिया हुआ है आपको 108 बराबर कितना दिया हुआ है 180 है। 2a बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 108, इस 108 को आप इस तरफ ले गए तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, तो एंगल ए बराबर हो जाएगा 180 माइनस 108 भागे 2, यही तो मैंने यहां पास में लिखा है, ठीक है। तो यहां से कितना जाएगा आपका 180 में से आप 108 घटाओगे तो कितना होगा आपका 72, ये कितना होगा 72, तो ये कितना हो जाएगा आपका एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा यहां से 72 भागे 2 बराबर कितना हो गया, ये आपका हो गया 36 डिग्री। तो यहां पास जो आप एंगल ए निकाल रहे हो एक्चुअल में क्या है वो आपका एंगल ओ ए बी आप उसको कह सकते हो। ये जो आपने एंगल ए बराबर कितना निकाला, आपने यहां एंगल ए बराबर जो 36 डिग्री निकाला, ये क्या है आपका ओ ए बी। तो क्या है आपका एंगल ओ ए बी बराबर कितना आ गया आपका, ये किसके बराबर है एंगल ओ ए बी के बराबर है। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया था, ये जो एंगल ए लिखा हुआ है ये क्यों लिखा हुआ है कि इस डायग्राम के अंदर में ये जो आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है ओ ए बी, इसको मैंने क्या कर दिया था बाहर इस प्रकार से निकाल के आपको समझाने के लिए दिखाया था, ये इस प्रकार से। यदि आप इस चित्र को इस डायग्राम के अंदर लेके आओगे तो ये क्या हो रहा है एक्चुअल में, ये आपका जो यदि आप इस एंगल ए को क्या बोल सकते हो, इस एंगल ए को आप ओ ए बी कह सकते हो, ठीक है। तो यही आपसे प्रश्न में पूछा है कि ओ ए बी कितना होगा, तो आपका आंसर कितना हो गया ओ ए बी, आपका आंसर कितना आ गया 36 डिग्री। बेहद इंपॉर्टेंट है ये लॉजिक समझने के लिए, चलिए इसको नोट करिए। इसके बाद में यदि आपको ध्यान में आ रहा होगा इसी क्वेश्चन में, किसमें यही वाले रूल्स में मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताया था, यदि आपको वो प्रॉपर्टी याद होती तो इस क्वेश्चन का आंसर आप एक लाइन में निकाल लेते। देखिए कैसे, यदि आपको याद आ रहा है तो देखें, ये जो एंगल क्या है आपका P और यहां पास जो आपको इस प्रकार से एंगल जो आपको दिखाई दे रहा है क्या, तो यहां जो एंगल P होता है और ये जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है क्या OAB, ये जो एंगल है OAB, इनके बीच में इस एंगल P में और इस एंगल OAB में, किसमें इस एंगल OAB में क्या संबंध है, मैं आपको प्रॉपर्टी को जिसमें बता रहा था उस समय मैंने आपको बताया था। तो इनमें क्या संबंध होता है, ये जो एंगल P होता है ये एंगल OAB का क्या होता है दुगना होता है, ये आपको प्रॉपर्टी में बताया था। अब सिंपल से देखिए, आपको एंगल P कितना दिया हुआ है 72 दिया हुआ है, ये क्या आपको 72 दिया हुआ है बराबर कितना एंगल 2AO सॉरी OA क्या OAB, आपको OAB निकालना है तो इस दो को क्या करोगे आप यहां भाग में ले आओगे तो कितना आएगा आपका 36 आएगा। तो यदि आपको ये वाली प्रॉपर्टी याद रहती है क्या कि ये जो आपका कोण जो बाहरी बिंदु पर जो कोण बन रहा है वो ये किसके बराबर होता है, ये आपका OAB या आप बोल दो क्या OBA, समझ में आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी यदि आपको याद में रहती तो आप इस क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व कर लेते। फिर भी यदि आपको याद नहीं है तो आप यहां पास में सर्कल और लाइन एंड एंगल की जो भी प्रॉपर्टीज मैं अभी तक आपको बताया हूं उस प्रॉपर्टी के माध्यम से मैंने आपको इस मेथड से भी बताया, अदरवाइज आप
इस मेथड से भी इसको बाय डायरेक्टली जो प्रॉपर्टी है उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर कितना आ रहा है, 36 डिग्री हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। नोट करिए। और भी इस क्वेश्चन को आप एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वही अप्रोच है। एक ही क्वेश्चन को यदि हम तीन तीन चार चार मेथड से देखेंगे तो इसके अलावा एक अप्रोच और था, लेकिन क्लास बहुत लंबी होगी, इसीलिए इतना जानना हमारे लिए जरूरी था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब आप देखिए इस प्रश्न पे आइए, क्या कह रहा है देखिए, दिए हुए आरेख में अर्थात क्या चित्र में एंगल पी ओ आर बराबर 150 डिग्री आपको दिया हुआ है। यदि ओ वृत्त का केंद्र है तो कोण पी क्यू आर बराबर कितना होगा। चलिए एक बार इसको आप लोग खुद से सॉल्व करके देखिए, बहुत ही ज्यादा आसान है। बस थोड़ा सा इसमें क्या करना है, आपको दिमाग का प्रयोग करना है। बेहद आसान प्रश्न है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्या है, आपको ये एक डायग्राम दिया हुआ है, यहां आपको एक वृत्त का केंद्र ओ दिया हुआ है। इसके बाद में इस प्रकार से क्या किया है, ये देखिए आपको एक एंगल बना के दिया हुआ है। ये आपको बोल दिया है पी, ये आपको बोल दिया है क्या, यहाँ आर, और यहाँ क्या कर दिया, ये इस प्रकार से इसको क्यू बोल दिया है। यहां तक क्लियर हुआ। अब क्या बोल रहा है कि ये वाला जो एंगल है ये कितना है आपका, 150 डिग्री है। इतना समझ में आ रहा है। अब आप देखिए क्या कर रहा है, आपसे ये वाला जो कोण है, इस कोण को वो आपसे पूछ रहा है। अब धोखे से, गलती से, बाई मिस्टेक यहां पास ये दिमाग मत लगा देना, जो आपको मैंने चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था, तो यहां पास ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में क्या है, आपका क्वाड्रिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। क्यों? जो चक्रीय चतुर्भुज होता है वो क्या होता है कि उस एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके जो चारों शीर्ष होते हैं, जो जिसके चारों जो होते हैं वर्टेक्स होते हैं, उस पर क्या होता है, वृत्त बना होता है। यदि ये एक वृत्त का केंद्र है और तो इस प्रकार से कभी भी आपको एक डायग्राम दिखाई देगा, तो देखिए यहां पास इसके चारों शीर्ष पर क्या बना हुआ है, वृत्त स्थित है। अब बताइए कि क्या इसके चारों शीर्ष पर वृत्त है। बताइए ये वाले वृत्त पे क्या आपको जो शीर्ष है, जो क्या आपको यहाँ वृत्त दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये आपका एक्चुअल में क्वाड्रिलेटरल तो है, लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। कहने का मतलब क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आमने सामने के विपरीत कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां पास ये मत लगा देना, क्योंकि वो आपको ऑप्शन में 30 डिग्री देगा। क्या 30 डिग्री देगा, तो यहाँ ये दिमाग मत लगा देना कि ये 150 डिग्री दिया हुआ है, तो आमने सामने विपरीत कोणों का योग 180 होता है। एक 150 है तो क्या हो जाएगा, दूसरा 180 माइनस 150, उसको आप क्या निकाल दोगे, 30। जैसे ही आप 30 निकालोगे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0/सन्नाटा। ठीक है, तो यहां पास करना क्या है अपने को वो देखिएगा। हमको यहां पास में ये डायग्राम दिया हुआ है। अब यदि आपको सर्कल की प्रॉपर्टी एक मैं यहां पास यूज करूं तो आप देखिएगा मैं क्या करता हूं। देखिए यहां पास ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से क्या, पी आर, ये पी आर क्या है, इसको आप बोल सकते हो क्या, एक चाप या आर्क। तो मैं यहां पास बात कर रहा हूं कि इस चाप या आर्क पी आर के द्वारा वृत्त के केंद्र पर क्या बनाया गया है, एक कोण बनाया गया है। वो कितना है, 150 डिग्री है। तो क्या मैं इसी आर्क के द्वारा वृत्त पर या वृत्त की परिधि पर बात क्या बराबर होती है, एक कोण बना सकता हूं। हाँ जी, बन सकता है। यह जो कोण होगा इसका मान कितना होगा बताइए। तो जो केंद्र में बना कोण होता है वह उसी चाप के द्वारा वृत्त पे या वृत्त की परिधि पे, क्यों बोल रहा हूं वृत्त पे, वृत्त की परिधि पे, ये क्या है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है मेरे भाई, यही क्या है आपका वृत्त है, और यही क्या है आपके वृत्त की परिधि है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि एक आर्क के द्वारा किसी वृत्त के कोण केंद्र पर बना हुआ कोण उसी आर्क के द्वारा उसकी परिधि या वृत्त पे बनाया गया कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो यदि ये जो आपका ये यहाँ पर इसको मैं x मान लूं, तो ये जो आपको 150 क्या है, ये x का दुगना है। मतलब x क्या है, इस 150 का क्या है, आधा है। तो 150 का हाफ क्या होगा, ये आपका जो एंगल है ये कितना हो जाएगा आपका 75 डिग्री हो जाएगा। कितना, ये जो आपका एंगल है कितना, 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं अच्छे से नोट कर देता हूं। देखिए तो ये कितना हो गया हमारा, ये वाला जो एंगल हो गया कितना हो गया, 75 डिग्री हो गया। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां क्या करता हूं मैं, इसको नाम दे दिया एक एस। अब आप ध्यान दीजिएगा,
ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पॉइंट P है, P S R Q। अब आप बताओ ये जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या आपका P Q R S, बताइए ये P Q R S क्या एक चक्रीय चतुर्भुज है या नहीं है? चक्रीय चतुर्भुज, बताइए। तो जी हाँ, बिल्कुल ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन चुका है। अब ये वाला कोण आपको कितना दिखाई दे रहा है? 75 डिग्री दिखाई दे रहा है। एक चक्रीय चतुर्भुज में विपरीत कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यदि एक कोण 75 डिग्री है तो बताइए ये वाला कोण कितना होगा? 180 माइनस कितना हो जाएगा? 75 डिग्री हो जाएगा। तो कितना आ गया यहां से आपका? 105 डिग्री। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया? एंगल पी क्यू आर, क्या एंगल पी क्यू आर बराबर कितना आएगा आपका? 105 डिग्री आंसर। नोट करिए। ठीक है, समझ में आ रहा है बढ़िया से? बिलीव करो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहां सॉल्व करा रहा हूं, यदा कदा ही आपको YouTube पर इतने अच्छे तरीके से मिलेंगे। ये मेरा ईगो नहीं है, ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरी मेहनत है। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, इन वीडियोस को बनाने के लिए ये आपको मैं रूल्स समझा रहा हूं। कैसे मैं इन रूल्स को कोशिश करता हूं को आपको सरल भाषा में समझाऊं। मैं कोशिश करता हूं कि जो प्रश्न मैं आपको समझा रहा हूं कैसे मैं इनको आपको सरल भाषा में समझाऊं, ताकि जो मैथ्स में मजबूत है उनको तो बने ही बने, लेकिन जो मैथ्स में कमजोर हैं वो भी इस क्वेश्चन को समझ सके और एग्जाम में बना सके। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी आप लोग मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई हो, जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, सभी के सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया हमारा? 105 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इनफैक्ट आज की क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आए हुए क्वेश्चन है। और मान के चलिए कि हमने दो वृत्त की, सर्कल की जो 4 क्लास ली है, 2 क्लास में हमने क्या देखा है? रूल्स और थ्योरम्स देखे हैं, और 2 क्लास में हमने क्या देखा है? क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं, क्वेश्चन में यदि वृत्त से या सर्कल से प्रश्न आएगा, अर्थात क्या आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, यहां इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, आप लिख के ले लो। हाँ, इतना हो सकता है कि ये जो आपको डेटा दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको 50, 60, 40 कर सकता है, डेटा को चेंज कर सकता है। पर क्वेश्चन जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, यदि आपके एग्जाम में सर्कल से प्रश्न आएगा, दोस्तों मेरी बात का देख लीजिएगा, आज का दिन और एग्जाम का दिन आपके क्लास का बताया हुआ क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न को पढ़िए। क्या कह रहा है? दी हुई आकृति में BOQ, क्या एंगल BOQ बराबर आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। यदि AB वृत्त का व्यास है, देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को यूं ही नहीं लिखा है, कुछ कारण है इसके पीछे लिखने का। क्या बोल रहा है कि जो आपका AB है, ये क्या है? आपके वृत्त का व्यास है। तो बताइए एंगल ABO, क्या एंगल ABO का मान कितना होगा? आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है। देखिए कोशिश करिए सॉल्व करने का। चलिए बहुत ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सॉल्व कराता हूं। सबसे पहले क्या करते हैं, आप एक इस प्रकार से यहां एक वृत्त बनाइए। ये आपका वृत्त बन गया। अब यहां पास क्या करिए, एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। ये क्या हो गई? एक स्पर्श रेखा हो गई। अब ध्यान देना, मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताया था, क्या कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाने वाली रेखा उस स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। आपके वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाने वाली रेखा उस आपके स्पर्श रेखा पर, ये जो आपकी स्पर्श रेखा आपको यहां पास दिखाई दे रही है AB, यहां पास क्या नाम दिया है? PQ नाम दिया हुआ है। PQ नाम रख लो, PQ। ये आपका केंद्र है। तो केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाने वाली रेखा उस स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। लंब होती है मतलब क्या? परपेंडिकुलर, मतलब क्या? 90 डिग्री का क्या करेगी? एंगल बनाएगी। बताइए, क्या मैं जो अभी आपको परिभाषा बताया, उस परिभाषा को यदि मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी वृत्त की क्या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, मतलब क्या? 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अब आप देखिए यहां पास में ये क्या है? आपके इस वृत्त की क्या है? व्यास है। यदि ये वृत्त का व्यास है,
ध्यान दीजिएगा, ये वृत्त का व्यास है। अच्छा देखिए, आपको मैं एक प्रॉपर्टी और बताया था क्या, कि अर्धवृत्त में, क्या अर्धवृत्त में, यदि आपको मैं सर्कल की पहली क्लास में शुरुआत में बताया था, अर्धवृत्त में व्यास द्वारा वृत्त पर बनाया गया जो कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। आप कोई भी अर्धवृत्त ले लो और उस अर्धवृत्त के जो व्यास है, ये जो आपका व्यास दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका, उस अर्धवृत्त क्या है, व्यास है। अर्धवृत्त पर व्यास के द्वारा जो बनाया हुआ कोण, यदि हमने इस प्रकार से बनाया था, अब आप इस प्रकार से यहां बना लो, तो आप कहीं भी कोण बनाओ, व्यास के द्वारा अर्धवृत्त पर बनाया गया जो कोण होता है वो क्या होता है, हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ये ध्यान में रखना। एक बहुत ही मेरा अच्छा स्टूडेंट है, वो मेरे को कमेंट किया था, सर ये जो आप प्रॉपर्टी बताया हो कि अर्धवृत्त में व्यास के द्वारा जो बनाया गया कोण होता है वृत्त पर वो 90 डिग्री होता है, सर ये समझ में नहीं आया। देखिए क्या है, कभी मैं आपको समय ज्यादा रहेगा, अभी हमारे पास में इतना भी समय नहीं है कि एक एक प्रॉपर्टीज को मैं आपको प्रूफ करके बताऊं, पर मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको कभी भी आने वाली क्लास में जब हम आगे मैथ्स को अच्छे से डिटेल में और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो मैं आपको एक एक थ्योरम्स को भी प्रूफ करके बताऊंगा, पर अभी हमारे पास इतना समय नहीं है। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि वृत्त पर जो व्यास है, व्यास के द्वारा वृत्त पर बनाया गया जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। देखिए ये क्या है आपका, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है व्यास, और इस व्यास के द्वारा इस वृत्त पर जो कोण बनाया गया है ये बताओ कितने डिग्री का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री का। पहले नंबर की बात। दूसरे नंबर की बात क्या, कि यदि आपको एक प्रॉपर्टी याद आ रही होगी, है ना, यहाँ पास मैं आपको जो रूल बता रहा था एक्चुअल में वो अभी यहाँ पास काम नहीं आने वाला था, इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया। फिर भी आपको ये जो रूल मैंने आपको बताया था क्या, कि वृत्त पर जो स्पर्श रेखा होती है, तो स्पर्श रेखा पर वृत्त के त्रिज्या द्वारा बनाया गया जो कोण होता है वो क्या होता है, उस पर लंब होता है और 90 डिग्री का होता है। तो वो जो अभी मैं आपको बता रहा था वो अभी यूज में नहीं आने वाला है। पहले हमने प्रॉपर्टी क्या देख ली, कि वृत्त के व्यास द्वारा, मिट जा भाई, वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त पर बनाया गया जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये एंगल 90 डिग्री आ गया। अब आपको याद आ रहा होगा कि मैं आपको इस प्रकार से एक प्रॉपर्टी बताया था, ये इधर से देखिएगा, ये कुछ ऐसा, ये यहां जो आपको दिखाई दे रहा है क्या, ये एबी क्या है, एक जीवा है, और ये क्या आपको दिखाई दे रहा है क्या, पीक्यू, ये पीक्यू क्या है, एक स्पर्श रेखा है। तो यहां जो मैं आपको ध्यान आ रहा होगा, ये जो बताया था कि ये जो कोण होता है क्या, ये वाला जो आपका कोण होता है ये किसके बराबर होता है, उस वृत्त के त्रिज्या खंड के एकांतर कोण के बराबर होता है। तो ये जो आपका कोण होगा किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा। आ रहा है समझ में। और इसके बाद में आपको और क्या बताया था, यहां जो आपका ये वाला कोण होगा क्या, देखिए ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा ये इस कोण के बराबर होगा। समझ में आ रहा है। तो अभी आप यहां देखिएगा हमारे प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए ये वाला एंगल आपको कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो बताइए यदि ये वाला एंगल आपको 60 दिया हुआ है तो ये एंगल कितना होगा मेरे भाई, ये भी तो 60 डिग्री हो जाएगा। अब आप देखिए कि त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ए ओ बी में, देखो एक कितना है, जो आपका एंगल ए है, एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज क्या है, एक बहुभुज है। बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, n-2 इंटू 180। अब किसी भी त्रिभुज का, चतुर्भुज का, पंचभुज का, षष्ठभुज का, जितने भी भुज हों, यदि आपको उसका आंतरिक कोणों का योग निकालना है तो कैसे निकालोगे बताओ, n-2 इंटू 180 करोगे, बोलो हाँ। त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, 3 है, तो n बराबर कितना रखोगे, 3, 3-2 इंटू क्या कर दोगे, 180 कर दोगे। आ रहा है समझ में। तो कितना आ गया, 3-2 कितना होता है, 1, 1 इंटू 180 बराबर कितना हो जाएगा, 180 बराबर कितना हो जाएगा, 180। यहां से मैं आपको इसकी दोबारा निकाल करवा दिया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब यहां से देखो एंगल ए बराबर कितना है, 60 है, एंगल ओ बराबर कितना है, 90 है, एंगल बी बराबर कितना है नहीं पता, और हमसे पूछा क्या है, ए ओ बी का मतलब क्या होता है, आपसे एंगल बी को ही पूछ रहा है एक्चुअल में, क्या एंगल ए ओ बी, सॉरी ए बी ओ, जो बीच वाला होता है उसी को हमको निकालना होता है। तो क्या करना है आपको, ए बी मतलब ओ, मतलब क्या आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो ये आपका बी कितना हो जाएगा, बराबर कितना है 180, 90 और 60 कितना होता है, 9 6 15।
तो एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा, एंगल बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 150 बराबर कितना हो गया आपका 30 डिग्री। आ रहा है समझ में? तो आपका ये जो एंगल है कितना आएगा, इसका आंसर 30 डिग्री। नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अब थोड़ा क्लास को हम प्रश्न को तेजी से देखेंगे। देखिए क्या बोल रहा है आपसे प्रश्न, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई जिनके केंद्र 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर एवं 20 सेंटीमीटर हो, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। यदि आपको उभयनिष्ठ जीवा वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, तो उभयनिष्ठ जीवा कब होती है, जब दो वृत्त एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखिएगा इस प्रकार से हमारे पास में ये पहला वृत्त है और इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ एक दूसरा वृत्त है। क्वेश्चन में क्या कहीं भी आपको ऐसा कहा है कि जो दोनों वृत्त हैं वह एक दूसरे को उसके केंद्र से मिलते हुए प्रतिच्छेद करते हैं? कहीं भी लिखा है? नहीं लिखा है। मतलब क्या कि दोनों ही वृत्तों के जो आपके केंद्र हैं वो क्या है, अलग अलग हैं। अब क्या कहता है देखिए कि दोनों वृत्तों की जो केंद्र की उभयनिष्ठ जीवा, तो बताइए दोनों वृत्तों की जो केंद्र की उभयनिष्ठ जीवा होगी वो क्या होगी? याद आ रहा है आपको प्रॉपर्टी? ये क्या होगी, इसको हमने नाम क्या दे दिया, ए, और इसको हमने नाम दे दिया बी। तो ये क्या हो गया, ए बी, यहां पर में क्या हो गई, इस दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा हो गई। और आपसे क्या पूछा है, इस उभयनिष्ठ जीवा की क्या पूछा है, लंबाई पूछा है। अच्छा अब आपको क्या दिया हुआ है, केंद्र जीवा की लंबाई इतनी है जिनके केंद्र 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। केंद्र कैसे हैं, इनके 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब ये देखो, ये आपका दोनों वृत्तों के जो केंद्र हैं इनके बीच की दूरी कितनी है, ये आपको दे दिया है कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक है। और क्या दिया हुआ है आपको, कह रहा है कि त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्त है जिसकी आपकी त्रिज्या कितनी है, एक वृत्त की त्रिज्या आपकी 15 सेंटीमीटर है और दूसरे की कितनी है, आपकी 20 सेंटीमीटर। तो देखो मैं क्या कर सकता हूं, इस त्रिज्या को इस प्रकार से यहां बना सकता हूं, और ये जो इस वृत्त की जो आपका सेकंड नंबर का वृत्त है इसकी त्रिज्या को मैं इस प्रकार से यहां बना सकता हूं। पर यदि आपको प्रॉपर्टी जब मैं समझा रहा था तो आपको याद आ रहा होगा कि मैं इस त्रिज्याओं को इस तरह से ना बना के, कुछ त्रिज्या को मैं, जो आपका पॉइंट ये है और इस पॉइंट से जोड़ सकता हूं, या आप बात करेंगे इसको मैं इस तरह से जोड़ सकता हूं। ये क्या है, आपके दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और यहां जो आपको दिखाई दे रहा है पॉइंट ए और बी क्या है, दोनों वृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु हैं। तो ये आपको डायग्राम समझ में आया? ठीक है। अब हमसे क्या दिया हुआ है, दोनों वृत्तों की जो केंद्र की दूरी है, ये जो आपका केंद्र है, मान लो हम इसको नाम दे दिया एक्स और इसको हमने नाम दे दिया वाई। तो यहां जो दोनों वृत्तों की जो केंद्र की दूरी कितनी है, आपको 25 सेंटीमीटर है। ये जो आपकी वृत्त की त्रिज्याएं हैं, जो आपका पहला वृत्त है इसकी त्रिज्या मान लो आपको दिया हुआ 15 और क्या है, इसको हमने बोल दिया 20। दोनों वृत्त की त्रिज्याएं अलग अलग हैं और कुछ दिया हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है। हमसे क्या पूछ रहा है, एबी की हमसे पूछ रहा है, बताइए एबी की लंबाई कितनी है। आया आपको डायग्राम समझ में? चलिए तो इसको समझते हैं दो तरीकों से, फटाफट देखिएगा। सबसे पहला मैं आपको अप्रोच बताता हूं, सबसे पहला अप्रोच देखिएगा, तेजी से समझते हैं। यदि मैं आपको वृत्त को ले लूं तो देखिए मैं यहां पर इसको नाम, ये जो आपका ये जो रेखा है, ये इसको मैं नाम दे दिया ओ। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिएगा, जब मैं आपको ये वाली प्रॉपर्टी बता रहा था क्या, कि दो वृत्त की उभयनिष्ठ जीवा वाली जब मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा था, तो जब दो वृत्त की एक उभयनिष्ठ जीवा हो तो इस उभयनिष्ठ जीवा को दोनों वृत्तों को केंद्र को मिलाने वाली रेखा, दोनों वृत्तों की केंद्र को मिलाने वाली रेखा इस उभयनिष्ठ जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है। ये आपको याद आ रहा है। और ये क्या होती है, इस पे लंब होता है। ये क्या आपको जो यहाँ पर जो आपको ये दिखाई दे रहा है क्या, ओ वाई, जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपके उभयनिष्ठ जीवा पे क्या होगा, लंब होगा। लंब होगा मतलब क्या, ये 90 डिग्री का कोण होगा। अरे भाई ये आपका क्या है, उभयनिष्ठ जीवा आ रही है। ये क्या आ रही है, उभयनिष्ठ जीवा आ रही है। और ये इस प्रकार से क्या आ रही है, दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा आ रही है। तो ये जो दोनों केंद्र को मिलाने वाली रेखा आ रही है, इस उभयनिष्ठ जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है और इनके बीच में कोण कैसा बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ये आपको समझ में आ रहा है। तो अब आपको पकड़ना क्या है, देखिए ये यदि 90 डिग्री का कोण है तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, देखिएगा यहां पास आपको इस प्रकार से अंदर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, कुछ इस प्रकार से, और ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो आपको ये पॉइंट है, इसको हमने नाम क्या दिया हुआ, देखिएगा यहाँ पास ये आपका ए लिखा हुआ है। इसको अभी हटाओ, अभी कंफ्यूज कर देगा ये। देखो ये ए लिखा हुआ है,
यहां पास में ओ लिखा हुआ है, ये ओ लिखा हुआ है। तो देखो यहां पास में ये जो आपका ओ ए और ये क्या लिखा हुआ है, इसको आप यहां पास ले लो वाई, क्या वाई। तो इस त्रिभुज में ओ ए वाई में, देखो इस त्रिभुज में ओ ए वाई में ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, बताइए। ये क्या एक समकोण त्रिभुज है? हो रहा है क्लियर? त्रिभुज ओ ए वाई समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है। अब देखिए मैं आपको यहां पर क्यों बता रहा हूं कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखिए मैं क्या करता हूं, इस त्रिभुज को इस प्रकार से यहां बनाया, ठीक है। यहां पास क्या है, ये इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है कुछ, ये अंदर का डायग्राम आपको जो मैंने है इधर बना के दिखाया। अब इसका नामकरण हमने क्या किया हुआ है, ये क्या है ए, ये क्या है बी, इसको हमने ओ दिया है, और ये क्या हो गया एक्स, और ये क्या हो गया वाई। देखिए ये 90 डिग्री बन रहा है। यदि हमको यहां से ओ ए मालूम चल गया, यदि हमको यहां से ओ ए मालूम चल गया, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, यदि हमको ओ ए मिल गया तो हमको ये पता है कि ओ ए बराबर क्या है, ओ बी है। ओ ए बराबर क्या है, ओ बी है। क्यों? ये जो आपके दोनों वृत्तों की जो केंद्र को मिलाने वाली रेखा है, इस उभयनिष्ठ जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है। मतलब ओ ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ जो आपका ओ है ये किसके बराबर है, ओ बी के बराबर है। और हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में ए बी पूछा है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ए बी बराबर हो जाएगा आपका ओ ए प्लस ओ बी। मतलब क्या कि हमको बस खाली ओ ए निकालना है, कैसे भी करके आप यदि ओ ए निकाल लेते हो तो आपको ए बी मालूम चल जाएगा। अब देखिएगा, समझिएगा यहां से आप, मैं क्या करता हूं कि त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ये आपका त्रिभुज है, इस त्रिभुज में कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए त्रिभुज, त्रिभुज किसमें, ए ओ वाई में, किसमें, त्रिभुज ए ओ वाई में। देखिएगा क्या करता हूं, पाइथागोरस प्रमेय से, और आप लोगों को पाइथागोरस पता होगा क्या होता है, बताइए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। कर्ण का वर्ग बराबर परपेंडिकुलर, सॉरी आपका हाइपोटेनस का जो आपका स्क्वायर होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू एडिशन ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर। तो ये यहाँ पास ए ओ वाई में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये जो आपका कर्ण है, ये क्या है, आपका कर्ण है। तो ए वाई का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, आधार क्या है आपका, आधार है आपका क्या, ओ वाई, ये क्या होता है, आधार होता है, और ये क्या होता है, लंब होता है। तो ओ वाई का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, हमारा फोकस किस पे है, ओ ए पे है। तो क्या करते हैं, हम यहां से कह सकते हैं कि ओ ए का स्क्वायर बराबर, इस ओ वाई को मैं इधर ले आऊंगा, माइनस कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए वाई का स्क्वायर माइनस ओ वाई का स्क्वायर। अब आप देखिए कि आपको ए वाई कितना दिया हुआ है, बताइए। यहां से आपको ए वाई कितना है, 20 दिया हुआ है, और यहां से क्या आपको ओ वाई निकालना है। देखो इस पूरी की लंबाई किसके, ये जो आपको यहां पास दिखाई दे रहा है, इस पूरी की लंबाई कितनी है, 25 है। मैं क्या करता हूं, ये वाले भाग को किसको, ओ वाई, इस भाग को किसको, ओ वाई वाले भाग को एक्स मान लेता हूं। ये पूरा भाग हमको कितना दिया हुआ, देखिए हमको क्या बोल रहा है, ये पूरा भाग हमको दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। ये जो पूरी लंबाई है ये 25 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहां से जो आपका ओ वाई हो गया वो कितना हो गया, इसको मैंने एक्स मान लिया। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये आधा पोर्शन ओ एक्स कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं कि इस ओ वाई को एक्स मान लेता हूं। तो देखिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा ओ ए का स्क्वायर बराबर ए वाई कितना है, तो ए वाई आपको दिया हुआ है 20, तो ये क्या हो गया आपका 20 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको मिल गया। इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब देखिएगा आपको क्या निकालना है। अब आइए किसमें, आप इस त्रिभुज में आइए, किसमें, ये वाले त्रिभुज में आइए, इस त्रिभुज में। तो देखिए आपके किसमें, त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ एक्स में, किसमें, त्रिभुज ए ओ एक्स में। यहां से आपको क्या प्रॉपर्टी मिल जाएगी, देखिएगा फिर से। अब क्या करना है, मैं इस पूरे को इस तरीके से, जो मैंने क्या ओ ए निकाला था, तो देखिए यहां से मैं क्या कर सकता हूं, ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, कर्ण का वर्ग माइनस आपका आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है, देखिए यहां से जो आपका कर्ण कितना है, ये आपका 15 है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर। और ये वाला पोर्शन कितना है, यदि पूरा पोर्शन 25 है, इसको इस आधे पोर्शन को हमने x माना है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस x हो जाएगा। तो ये हमने क्या कर दिया, माइनस 25 माइनस x कर दिया, और इसका क्या, स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखो पहले वाले में क्या मिला, ओ ए बराबर 20 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड वाले में क्या मिला,
ओ ए का स्क्वायर बराबर कितना, 15 स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा आपको, ये देखो ये ओ ए बराबर और ये आपको ये बराबर मिल रहा है, तो मतलब ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन आपका बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से आप लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए क्या है, क्लास लंबी हो रही है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहां पर डायरेक्टली आंसर ले रहा हूं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x बराबर कितना आ रहा है, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, x की वैल्यू आ रही है 16। कितनी आ रही है, 16। यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 16। 16 आ गया। अब देखो क्या करता हूं, इस 16 को मैं 1 में पुट करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को चाहिए क्या है, एक्चुअल में मेरे को चाहिए है ओ ए। तो जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ओ ए से कितना है, यह है आपका 20 का स्क्वायर माइनस क्या, 16 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 16 का कितना होता है 256। 400 माइनस 256 बोले तो कितना हुआ 144। 144 बराबर कितना, ओ ए का स्क्वायर। यदि ओ ए स्क्वायर बराबर 144 है, इस 144 को आप और क्या लिख सकते हो, ये क्या है आपके 12 का स्क्वायर है। अर्थात देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जय कम बची है, मैं यहाँ नोट कर रहा हूं। क्या देखिएगा, मैं आपका जय कम बचा हुआ है, इसको इधर नोट कर रहा हूं, ठीक है। तो ओ ए स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर, तो यहां से ओ ए कितना मिल जाएगा आपको, 12 मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जगह कम है इसलिए ओ ए स्क्वायर बराबर 44, सॉरी 144। इस 144 को मैं क्या लिख सकता हूं, 12 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अर्थात क्या, ओ ए स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, तो कितना हो गया आपका, ओ ए बराबर कितना मिल गया आपको, 12 मिल गया। ठीक है, तो ओ ए इक्वल टू कितना आ गया आपका, 12 आ गया। अब आपको क्या मिल गया, ओ ए मिल गया। आपको क्या पता है ओ ए बराबर कितना है, ओ बी। तो ये भी कितना आ गया आपका, 12 आ गया, और ये भी कितना आ गया, 12 आ गया। तो ए भी कितना हो जाएगा, 12 प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा, 24। तो कितना आ गया आपका आंसर, ए बी बराबर आपको कितना मिल गया, 24 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर। हमने क्वेश्चन को समझा, मैंने आपको एक एक स्टेप करके, कैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, तब इतना लंबा समय लगा है। अदरवाइज आप सोचो कि सर इतना लंबा क्वेश्चन क्या एग्जाम में आता है, या आपके सीजीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस में या इंजीनियरिंग सर्विस, ध्यान में नहीं आ रहा है। मैं आपको बतला भी देता हूं, ये आपके फॉरेस्ट सर्विस एसीएफ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये हमारे व्यापम के एग्जाम में नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप देख के घबराना मत कि सर इसको सॉल्व करने में इतना देर लगा है, तो इतना कठिन क्वेश्चन मतलब एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। आया हुआ क्वेश्चन है और बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ये तो मैंने आपको समझाने में समय लिया, मैं एक एक स्टेप को आपको खोल खोल के समझा रहा हूं, धागों को। जैसे हम क्या करते हैं, एक पन्ने के एक एक पेज खोलते हैं ना, तो समझाने में समय लग रहा है, इसलिए आपको लेंथी लग सकता है। अदरवाइज ये क्वेश्चन उतना लंबा नहीं है। ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए, जैसा कि आपसे मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन को और भी एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट क्लास बहुत लेंदी हो जा रही है। मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो, क्योंकि आपको भी देखने में पढ़ने में काफी टाइम लगता है। ठीक है, तो चलिए अभी आप एक ही अप्रोच को समझिएगा, दूसरा अप्रोच भी कोई बहुत एकदम शॉर्ट में नहीं है ना, तो उसको अपन कभी और समझेंगे। तो क्लास के अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही आपका मजेदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में एसी एवं बीडी दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये आपको एक एसी दिखाई दे रहा है और आपको यहाँ पास में एक इस प्रकार से बीडी दिखाई दे रहा है। देखिए पहले, सबसे पहले क्या करा करो, जब भी आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, इसको आप पहले बना लिया करो। जब मैं आपको ये क्वेश्चन को पढ़ रहा होता हूँ, रीड कर रहा होता हूँ, तो आप क्वेश्चन को ड्रॉ कर लिया करो वीडियो को पॉज करके। क्यों? क्योंकि मैं समझाते हुए इसी पे क्या करूंगा, ओवरराइट करूंगा। ठीक है, तो देखिए ये जो आपको दिया हुआ है क्या, एसी, ये क्या है आपकी एक स्पर्श रेखा है, और यहां जो आपको ये बीडी दिखाई दे रहा है, ये भी क्या है, एक स्पर्श रेखा है। अब आपको ध्यान में आ रहा होगा, कुछ इस प्रकार से मैंने आपको एक डायग्राम बताया था। कुछ इस प्रकार से ये दो वृत्त हैं, ये दोनों के वृत्त के बीच की दूरी है डी, ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्या है। कुछ इस प्रकार से एक स्पर्श रेखा और कुछ इस प्रकार से दूसरी स्पर्श रेखा। ये एक आपको मैंने डायग्राम बताया था। और ये क्या है, मान लीजिए ये आपका क्या, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या बताया था मैंने आपको, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। मतलब क्या आपको बताया था मैंने, अनुस्पर्श रेखा। क्या, अनुस्पर्श रेखा मैंने आपको बताया था।
ये आपको याद आ रहा होगा। एक डायग्राम मैंने आपको और बताया था कुछ इस प्रकार से, ये बनाया था दो सर्कल, यहाँ आ रहा है, ये आपका केंद्र है, ये केंद्र को मिलाने वाली रेखा है। तो इस प्रकार से आपको एक स्पर्श रेखा खींची थी मैंने, और यहां मैंने इस प्रकार से एक दूसरी स्पर्श रेखा खींची थी। तो ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, ये कैसी रेखाएं हैं, ये आपकी कैसी थी, ये आपकी अनुप्रस्थ, याद आ रहा है, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा थी ये आपको याद आ रहा है। क्या बोलते थे हम इसको, ट्रांसवर्स, क्या ये आपकी ट्रांसवर्स स्पर्श रेखा थी। अब आप देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या कर दिया है, आपको इन दोनों तरह के कॉन्सेप्ट को मिला के दे दिया है। तो मैं चाहता तो पहले आपको इस तरह का एक क्वेश्चन निकाल के लाता, ऐसा क्वेश्चन निकाल के लाता, तो ये तो सिंपली आपको इनके फॉर्मूला पता है, तो आप इनको पुट करोगे, आंसर निकाल लोगे। लेकिन ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और इसलिए अच्छा क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन के माध्यम से आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए क्या कर दिया, हमको दोनों को मिला दिया है। एक हमको क्या बोल दिया है, एक हमको दे दिया है अनुस्पर्श रेखा, और एक हमको दे दिया है अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, हमको ये बीडी मतलब क्या, ये जो आपकी अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा है, इस बीडी बराबर हमको क्या दिया हुआ है, बीडी बराबर हमको दे दिया है 48। और हमसे क्या पूछ रहा है, इस अनुस्पर्श रेखा की लंबाई हमसे पूछ रहा है, AC बराबर। यदि आपको कॉन्सेप्ट याद आ रहा हो तो देखिएगा, देखिए अब ये क्या करते हैं अनुस्पर्श रेखा के अनुसार। तो यहां पास देखिएगा, ये जो आपका बीडी है, बीडी बराबर क्या होता है, ये जो आपका अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा है बीडी, ये क्या होता था, यदि आप इसको ध्यान में आ रहा होगा, तो अंडर रूट ऑफ कितना होता था, दोनों के बीच की जो दूरी है, क्या, ये जो दोनों के बीच की दूरी है डी, तो इस प्रकार से आपको दिखाई देता होगा डी स्क्वायर माइनस, आपको याद आ रहा होगा अनुप्रस्थ रेखा की जब मैं आपको बताया था किस प्रकार से दोनों को काटते हैं, तो मैं आपको बताया था कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आपका प्लस का साइन दिखाई दे रहा है। देखो इसको यदि आप देखोगे तो इसको आप प्लस का साइन भी बोल सकते हो ना, ये इस प्रकार से, इसको आप तिरछा देखो, ये एक ट्रिक थी, क्यों कि अंदर R1 माइनस R2 होगा कि R1 प्लस R2 होगा। यदि दोनों रेखा एक दूसरे को इस प्रकार से काट रही है, मतलब क्या, अंदर क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर आपको प्रश्न में क्या बोला है, दो स्पर्श रेखाएं हैं, दोनों वृत्तों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, मतलब यहां पास आपको दिया हुआ है R1 बराबर R2 बराबर 7 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है। देखिए अब तो क्वेश्चन को और आसान कर दिया है। तो BD बराबर कितना दिया हुआ है हमको, BD बराबर दिया है 48। ये लो भाई आगे सॉल्व करो। D आपको दिया है क्या, नहीं दिया है। R1 और R2 कितना है, दोनों ही 7 7 है, तो 7 7 कितना हो गया, 14 हो गया। ये आपको 14 का स्क्वायर दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं दोनों साइड में क्या करते हैं, स्क्वायर, क्यों कि हमको यहाँ पास D की वैल्यू पता नहीं है, और ये अंदर क्या है, D स्क्वायर है। यदि मैं दोनों साइड क्या करूं, वर्ग स्क्वायर कर दूं, यदि मैं यहां भी स्क्वायर कर दूं और इधर भी मैं स्क्वायर कर दूं, तो क्या मिलेगा, ये मेरे को मिल जाएगा क्या, 48 का स्क्वायर। मैं इसको देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका 48 का स्क्वायर। अब आपको प्रॉपर्टी पता है या नहीं पता है, देखिएगा, यदि मैं वर्गमूल का, यदि मान लो इसके अंदर कुछ भी है, यदि मैं इसका स्क्वायर करता हूं, तो ये क्या हो जाता है आपका, देखो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, ये जो आपका अंदर 2 लिखा हुआ है, इसका वर्गमूल का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का पावर 1/2। इसको हटाओगे तो कितना होगा, ये 1/2, और ऊपर आपने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। देखिएगा तो कितना हो जाएगा, ये जो आपका 1/2 है और ये गुणा हो जाता है, तो ये इस प्रकार से कट जाता है। मतलब किसी भी आप वर्गमूल का स्क्वायर करोगे तो ये जो आपका वर्गमूल है ये क्या कट जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, यहां आपको मिल जाएगा D स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। तो क्या करोगे आप, 48 स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर बराबर क्या कर दोगे, इसको आप D का स्क्वायर कर दोगे। समझ में आ रहा है। अब आपको 48 का स्क्वायर यदि याद है तो ठीक है, अदरवाइज आपको दिमाग क्या लगाना है कि 48 किसके पास का संख्या है, 48 करीब है 50 का, 50 का स्क्वायर कितना होता है, 5 25 25 2500 होता है। देखिएगा सपोज आपने 48 का स्क्वायर याद किया हुआ है पर आपको एग्जाम में याद नहीं आ रहा है, या तो क्या करोगे आप, सिंपली 48 इंटू 48 48 करोगे, आंसर निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको जल्दी सॉल्व करना है तो आपको 48 का स्क्वायर पता होना चाहिए। याद नहीं आ रहा है कितना है, तो ये तो याद आ रहा होगा 25 का स्क्वायर कितना होता है, 2500 होता है। तो 2500, तो ये जो आपका 48 है ये 50 के पास आसपास का है,
तो देखो 8 का स्क्वायर करो तो कितना होगा, 8 अठैया 64। जब आप 8 का इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होता है 64, मतलब लास्ट डिजिट क्या होती है 4 होती है। तो यहां से आपको दिमाग में क्या लगाना है, यदि आपको याद नहीं आ पा रहा है कि 48 का स्क्वायर होता कितना है, तो यहां से आपको क्या याद आ गया, यदि आप 8 का स्क्वायर करते हो तो लास्ट डिजिट कितनी आती है 4 आती है। तो अच्छा, तो आपको याद आएगा, हाँ यार ये 2304 होता था। ये क्यों बताया कि यदि आप याद किए हो पर आपको एग्जाम में याद नहीं आ पा रहा है तब के लिए। आपको नहीं याद है, याद कभी किए ही नहीं हो, तो चुपचाप क्या करना 48 और गुणे क्या करोगे 48। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो चलिए कहानी खत्म करते हैं। ये देखते हैं ये कितना हो गया आपका 48 का जो स्क्वायर है, इसको हटाओ भाई, है ना, साफ सुथरा सुथरा रहना चाहिए, वैसे ही हम बहुत साफ सुथरा पढ़ते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 2304। बताइए 14 का स्क्वायर कितना होता है, बोलो 196 बराबर कितना हो जाएगा आपका डी का स्क्वायर। यदि आप यहां से इसको आगे बढ़ाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा डी, सॉरी यहां देखिएगा, ये -14 इधर है कितना होगा प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। 2304 में 196 जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, 2304 में 196 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 2500 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो गया आपका, यहां मिल गया आपको डी स्क्वायर बराबर कितना मिल गया आपको 2500। मतलब क्या, डी बराबर कितना होगा 50। क्या होगा डी बराबर 50, इतना तो आपको निकालते आता ही होगा। तो डी बराबर क्या मिल गया आपको 50 मिल गया। तो ये हमको क्या, अब यहां से हमको डी मिल गया। अब क्या निकालना है आपको, ये निकालना है। तो ये जब हम इसको निकालने के लिए, किसको, अनुस्पर्श रेखा की लंबाई को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, इस फॉर्मूले में क्या यहाँ पास माइनस आता था। जब आपको अनुस्पर्श रेखा के अकॉर्डिंग आपको उसकी रेखा की लंबाई निकालनी है। अभी हमने क्या निकाला था, अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई निकाला था। अनुप्रस्थ रेखा क्या है, बीडी है, तो बीडी की हमने लंबाई निकाली थी, लेकिन हमको तो बीडी की लंबाई दी हुई थी, तो हमने इसकी लंबाई के माध्यम से क्या निकाला, यहां हमने डी निकाला। ठीक है, तो अब देखिए आगे देखते हैं। अब क्या हमको एसी निकालना है, तो एसी बराबर क्या हो जाएगा बोलो, एसी बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हो रहा है क्लियर? R1 भी, R1 बराबर R2 बराबर 7 है, तो ये 7 और ये 7, 7 माइनस 7 कितना होगा, शून्य हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर हो जाएगा। डी की वैल्यू कितनी है 50 है, तो ये कितना हो गया 50 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये क्या है आपका अंडर रूट में है, तो अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो कितना मिल जाएगा आपको 50 मिल जाएगा। तो एसी बराबर कितना आ गया बोलो भाई, एसी बराबर कितना आ गया 50। तो यहां पास जो एसी की लंबाई है वो कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में उसने क्या किया है, एग्जामिनर ने दोनों कॉन्सेप्ट अनुस्पर्श रेखा और अनुप्रस्थ रेखा, है ना, हिंदी बहुत टिपिकल होती है, तो अनुस्पर्श रेखा और अनुप्रस्थ रेखा आपको दोनों चिपका दिया है एक साथ, अदरवाइज क्या दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए जानबूझकर ये क्वेश्चन में लाया, ताकि आपको एक ही क्वेश्चन के माध्यम से दोनों क्वेश्चन क्या हो जाए, बन जाए। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। देखिए भाई, आपको क्या दिया हुआ है, चित्र में ए बी बराबर, चित्र में ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। सिंपली आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है। ये आपको एक डायग्राम बना के दिया हुआ है। देखिए इस डायग्राम में क्या है, एक्चुअल में ये एक रेखा है एडी। एडी जो है ये है आपकी एक स्पर्श रेखा। क्या है, स्पर्श रेखा। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्या, ए बी सी, ये क्या है, एबीसी क्या है बोलो, एक प्रतिच्छेदी रेखा है। किसकी प्रतिच्छेदी और किसकी स्पर्श, इस वृत्त की। ठीक है, तो एडी क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गई किसकी, वृत्त की, और एबीसी क्या हो गया, इस वृत्त की प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। क्यों, इसको प्रतिच्छेद, इसको काटते हुए निकल रही है। आ रहा है बात समझ में? और जो आपका एडी है क्या, ये आपका स्पर्श करते हुए निकल रहा है। तो एक रेखा जब वृत्त को स्पर्श करे और एक रेखा जब वृत्त को प्रतिच्छेद करे और दोनों बाहर किसी बिंदु पर मिले, तो यहां पास कौन से बिंदु पे मिल रहे हैं, ए बिंदु पे मिल रहे हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती थी, यहाँ जो आपका एडी स्क्वायर बराबर पूरी लंबाई क्या है, यहां पास में आपके पास में बोलो, इस क्वेश्चन में पूरी लंबाई क्या है एसी और बाहर वाली लंबाई क्या है एबी। तो पूरी लंबाई एसी और बाहर वाली लंबाई क्या आपका एबी, ये एबी, ये इसके बराबर होता है।
आपसे पूछा क्या है, एडी पूछा है, दिया क्या है, एबी आपको दिया हुआ है। एबी आपको कितना दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, ठीक है जी। बीसी कितना दिया हुआ है आपको, 5 दिया हुआ है। ये क्या आपको 5 दिया हुआ है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, यहां से क्या करना है, आपको निकाल लेना है। तो देखो आपको, हमको क्या यहां पास में एसी निकालना है। तो यदि ये वाला भाग यहां से यहां तक का भाग कितना है, 4 है, और ये भाग कितना है, 5 है, तो ये पूरा भाग कितना होगा, 5 4 9 होगा। तो एसी बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। एबी बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया, आपने 4 कर दिया। 9 चौक कितना होता है, 36। किसके बराबर है, एडी के स्क्वायर के बराबर है। डायरेक्टली भी लिख सकते हो, समझाने के लिए बता रहा हूँ। 36 को क्या लिख सकते हो, 6 का स्क्वायर लिख सकते हो। बोलो हाँ या ना। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो एडी बराबर क्या होगा, बोलो मेरे भाई। एडी बराबर होगा आपका 6 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया क्या, एडी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। देखिए क्या बोल रहा है कि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य बिंदु P पर स्पर्श करते हैं। क्या है आपके पास में, दो वृत्त हैं, यहां दो वृत्त हैं, और दो वृत्त एक दूसरे को, क्यों, दोनों वृत्त एक दूसरे को बिंदु P पर क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श कराओ इनको, ये हो गया, ठीक है। किस बिंदु पर, एक वृत्त बिंदु P पर क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, और ये बिंदु क्या हो गई, बिंदु P हो गई। आगे क्या बोल रहा है, AB, क्या, AB दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। अच्छा, AB एक रेखा है, और वो कैसा है, वो दोनों वृत्तों की क्या है, स्पर्श रेखा है। तो ये आपका A और ये आपका B, ये कैसी है, जो आपकी रेखा AB है। अब तिरछा हो गया है, लेकिन बनने में तिरछा हो गया, लेकिन समझ लो आराम से। अब ऐसा हो गया, मतलब ये मत बोलो सर ये रेखा नहीं है, तो क्या है, आर्क है, समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो ये क्या है, आपकी जो AB रेखा है, ये कैसी है, ये AB रेखा उभयनिष्ठ है। क्यों, कि दोनों दोनों ही वृत्त के लिए क्या है, कॉमन है। तो AB क्या हो गई, आपकी उभयनिष्ठ रेखा हो गई। आगे क्या कह रहा है आपसे, एवं A और B स्पर्श बिंदु हैं, ठीक है भाई। A और B क्या है, आपके स्पर्श बिंदु हैं। एंगल PAB, क्या, एंगल PAB, एंगल PAB। अच्छा, आपको ये वाला एंगल दे दिया है क्या, देखो एंगल P, शुरू करो, P लिखा हुआ है, आगे बढ़ो AB, तो आपको बताओ कौन सा एंगल दिया है, इसका मतलब PAB कहने का मतलब क्या है आपको, ये बीच वाला। शुरुआत करोगे P से, आओगे A पे और जाओगे B पे, ये वाला एंगल आपको कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है। समझ में आ रहा है। तो क्या पूछा है आपसे, ABP, ABP, तो आपसे ये वाला एंगल को क्या कर रहा है, पूछ रहा है, बताइए ये एंगल कितना होगा। तो देखो भाई, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद क्वेश्चन है। ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये आपको इस प्रकार से चिपकाया हुआ है। ये एक स्पर्श रेखा है, ये क्या है, बिंदु P है, ये स्पर्श रेखा A और ये स्पर्श रेखा B, और इस प्रकार से क्या कर दिया है, इसको चिपका दिया है। अब यहां आपको डायरेक्टली प्रॉपर्टी यदि यूज आ रहा होगा कि दो वृत्तों का एक स्पर्श बिंदु और उन दोनों वृत्तों की क्या है, एक स्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के द्वारा जो इसके जो स्पर्श बिंदु होते हैं, वृत्तों के स्पर्श बिंदु पर ये जो कोण बनता है, ये क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। परिभाषा को आप जीवन में याद नहीं कर सकते, डायग्राम से आप यहां पर समझ सकते हो कि जैसे ही आप दो वृत्तों को क्या करोगे, स्पर्श करवाओगे, और उसकी क्या होगी, एक उभयनिष्ठ रेखा होगी, उभयनिष्ठ एक स्पर्श रेखा होगी। तो जो उभयनिष्ठ जो स्पर्श रेखा के जो स्पर्श बिंदु होंगे, उन स्पर्श बिंदुओं द्वारा जब आप वृत्त के इस स्पर्श बिंदु पे कोण बनाओगे, तो ये जो कोण बनता है, ये कितना होता है, ये 90 डिग्री का होता है। ये आपको समझना चाहिए। अब आपको यदि ये मालूम पड़ गया कि ये आपका 90 डिग्री है, मतलब क्या, ये वाला कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। देखो ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 40 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। यदि एक 90 है, दूसरा 40 है, तो बताओ ये वाला कितना होगा। तो 180 माइनस 90 माइनस 40, तो कितना हो जाएगा आपका, 9 4 13, तो 180 माइनस 130 बराबर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो कितना आ गया आपका एंगल, जो आपका एंगल कितना है, ABP बराबर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो कितना हो गया ये आपका 50 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10।
पूछ रहा है आपको दिया हुआ है एंगल, दिए हुए चित्र में आपको एक एंगल दिया हुआ है ए बराबर कितना है 70 डिग्री। कितना दिया हुआ है आपको बोलो, 70 डिग्री आपको दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछ रहा है बी सी डी, क्या पूछ रहा है एंगल बी सी डी। बी पे हाथ रखो, इधर जाओ, सी और डी, ये आपसे पूछ रहा है, अर्थात आपसे वो ये वाला कोण को पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो प्रॉपर्टी यहां पास यूज होंगी, समझिएगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये आपको क्या है, इस प्रकार से एक वृत्त है और वृत्त की क्या है स्पर्श रेखा है। यहां पास ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सीडी क्या है, इस वृत्त की क्या है स्पर्श रेखा है। और यदि आपको ये दिखाई दे रहा होगा तो ये क्या है, इस वृत्त का केंद्र है, और इस केंद्र से ये आपको एक रेखा डाला हुआ है, मतलब ये क्या है आपकी जीवा है। क्या है, जीवा है। तो ये क्या है, जीवा है। और वृत्त की जीवा द्वारा वृत्त पर डाला गया, सॉरी ये क्या है आपका, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है आपका व्यास है। क्या है, ये वृत्त का व्यास है। अब आप ध्यान में आ रहा होगा आपको, क्यों, क्योंकि आपको डायग्राम में दिया हुआ इस प्रकार से, ये जो रेखा जा रही है ये कहां से आ रही है, वृत्त के केंद्र से होती हुई जा रही है। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा क्या होती है, व्यास होती है, और उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी होती है। तो यहाँ पास जो आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है क्या, ए सी, तो यहाँ पास में ए सी क्या है, इस वृत्त का व्यास हो गया। और व्यास द्वारा वृत्त पर बनाया गया कोण कितने डिग्री का होता है बोलो। यदि इस व्यास के द्वारा इस वृत्त पर मैं एक कोण बना दूं तो कोण कितने डिग्री का होगा, ये होता है हमेशा क्या, 90 डिग्री का। अभी आपको क्लास की शुरुआत में बताया था मैं, ये आपको दिया हुआ है कितना, 70 डिग्री। यदि आपको दो कोण दिए हुए हैं 90 और 70, तो बताओ ये तीसरा कोण कितना होगा बोलो। तो आपको क्या है 90 और 70 कितना होता है, ये हो गया 9 7 16 160। तो अब ये कितना होगा 180 माइनस 160 मतलब कितना, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 20 डिग्री। लेकिन पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है आपसे ये वाला एंगल, कौन सा, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो अब आपको यहां पास में एक प्रॉपर्टी बीच में बताया था क्या, कि एक वृत्त की जो स्पर्श रेखा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा पर उसकी त्रिज्या द्वारा जो कोण होगा या केंद्र से मिलाने वाली रेखा, तो ये क्या है त्रिज्या। तो एक वृत्त की स्पर्श रेखा पर त्रिज्या द्वारा जब लंब डाला जाएगा तो क्या होगा, वो 90 डिग्री का होगा। क्या 90 डिग्री का होगा, मतलब कहने का क्या है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा पर केंद्र से मिलाने वाली रेखा क्या होती है, लंब होती है। और ये जो केंद्र से मिलाने वाली रेखा है, यही क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या भी है। तो मतलब वृत्त की त्रिज्या द्वारा उसकी स्पर्श रेखा पर क्या होता है, वो हमेशा लंब होता है। जो त्रिज्या होती है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होती है, और लंब का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो देखिए यहां से ये वाला जो आपका ये क्या स्पर्श रेखा है, और ये क्या है, ये आपकी क्या है, ये आपकी त्रिज्या है। तो बताओ मेरे को इस स्पर्श रेखा पर इस त्रिज्या द्वारा जो एंगल होगा, ये जो आपका एंगल होगा, ये कितना डिग्री का होगा, ये कितना डिग्री का होगा आपका 90 डिग्री का होगा। ये पूरा का पूरा क्या है 90 डिग्री का है। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, देखो ये आपने एंगल कितना निकाल लिया, ये एंगल आपने 20 डिग्री का निकाल लिया। पूछा क्या है आपसे बीसीडी, बीसीडी का मतलब क्या, आपसे ये वाला एंगल पूछा है, मतलब ये वाला कोण आपसे पूछा है। तो देखो ये पूरा कोण कितना है 90 डिग्री का है, ये कितना है 20 डिग्री का है। तो 90 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 90 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा 70। तो ये वाला जो आपसे एंगल पूछा है, आपका आंसर कितना हो जाएगा 70 डिग्री। आ रहा है समझ में। देखो आपसे यही वाला आपसे एंगल पूछा था, ये वाला एंगल तो पूरा 90 डिग्री का है, ये वाला 20 डिग्री का है, तो 90 माइनस 20 कितना होगा 70 डिग्री। चलिए, तो यहां आज आपकी क्लास में वृत्त अर्थात बोले तो क्या सर्कल आपका समाप्त होता है। बेहद इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने भी पूरी अपनी ताकत झोंक दी आपको वृत्त सर्कल समझाने में। आपको करना क्या है, अब आपकी मर्जी। आपने यदि चारों क्लास को अटेंड कर लिया है, मेहनत की है आपने, तो बिलीव करिए सफलता आपके हाथ में होगी। मेहनत करने वाले की जीवन में कभी हार नहीं होती है, मैं उसका स्वयं साक्षात उदाहरण हूं। मैं अपने जीवन में शुरुआती दौर में काफी टाइम असफल रहा, लेकिन मैं लगातार मेहनत करता रहा, उसके बाद मेरे को लगातार सफलता मिलती रही है, इसीलिए मैं आज आप लोगों के बीच में भी उपस्थित हूं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्षेत्रफल, क्या आपका एरिया, उसके बाद हम पढ़ेंगे आयतन। तो हार्डली आप लोगों की 4 से 5 क्लास बची हैं। 4 से 5 क्लास बाद में आपका मैथ्स का सिलेबस पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा।
पूरे डिटेल से हमने पढ़ा, एक एक टॉपिक को तसल्ली के साथ में पढ़ा। तो चलिए, आप लोग मेरे साथ यहाँ तक इतनी देर तक बने रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय।